स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में ऑनलाइन धम्मदेशना संचालन करते आए हैं। आइए आज का धम्मदेशना भी शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। आज का धम्म देशना विशेष रूप से ये सिगालोवाद सूत्र में जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ कर्तव्य बताए हैं, हम उसके विषय में बातें करने वाले हैं। सिगालोवाद सूत्र और सिगालोवाद सूत्र में गृहस्थ गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिका, हर माता पिता, हर बच्चे, हर काम करने वाले, हर काम कराने वाले, हर गुरु, हर शिष्य, हर एक का जो जैसा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य के विषय में जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है, वो उपदेश त्रिपिटक के सिगालोवाद सूत्र में आता है। आज हम इसी विषय में ये धम्मदेशना शुरू करते हैं। ये सिगालोवाद सूत्र में जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो उपदेश आया है, गृहस्थ में रहने वाले हर किसी का अनुशासन, हर किसी का नेम, हर किसी का कर्तव्य। हाँ, तो ये जो गृहस्थ कर्तव्य का उपदेश इस सिगालोवाद सूत्र में हुआ है, इसे गृह विनय के रूप में भी लेते हैं। गृही विनय, घर में रहने वालों के लिए जो अनुशासन, जो नियम है, वो गृही विनय। तो गृही विनय के रूप में ये सिगालोवाद सूत्र को लेते हैं। अब हम यहाँ ये सिगालोवाद सूत्र में जो उल्लेखित वो उपदेश क्या है, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिगालोवाद सूत्र, इसका अर्थ क्या है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो आधिकारिक प्रामाणिक वाणी, जिसे त्रिपिटक कहते हैं,
वो त्रिपिटक ग्रंथ में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक ग्रंथ आता है। उसमें से दीघ निकाय ग्रंथ में जो लंबे लंबे 34 बड़े बड़े धम्म देशना आते हैं, बड़े बड़े सूत्र आते हैं, उसमें से एक सूत्र है सिगालोवाद सूत्र। इस सिगालोवाद सूत्र को सिंगालक सूत्र भी कहते हैं, सिंगाल सूत्र भी कहते हैं। सिगालोवाद सूत्र में गृहस्थ कर्तव्य या गृही विनय के उपदेश है। सिगाल का मतलब एक व्यक्ति का नाम है जो तथागत बुद्ध के समय में मगध देश के राजगृह में रहते हैं। तो राजगृह निवासी एक व्यक्ति का नाम है सिगाल या सिंगाल। ओवाद का मतलब होता है अर्थी उपदेश देना या समझाना। जो समझाते हुए उसको बताते हैं उसे कहते हैं ओवाद। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो वक्कली भिक्षु को कड़े शब्दों में समझाते हैं, ये ओवाद है। किसी को भी अच्छे मार्ग पे लाने के लिए जो अच्छे से अर्थी उपदेश देते हैं, समझाते हैं, उसे ओवाद कहते हैं। यही सिंगाल और ओवाद 2 शब्दों का संधि होके यहाँ सिंगालोवाद हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिंगाल नामक व्यक्ति को दिया हुआ अर्थी उपदेश। सिंगाल नामक व्यक्ति को जो देशना दिया है, जो ओवाद किया है, जो अर्थी उपदेश समझाया है, उसी को सिंगालोवाद कहते हैं। तो सिंगालोवाद स्पष्ट है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध में सिंगाल नामक व्यक्ति को समझाते हुए जो ओवाद देते हैं, अर्थी उपदेश देते हैं, वही सूत्र सिंगालोवाद सूत्र है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सिंगाल गृहपति पुत्र को दिया हुआ सभी उपदेशों को एक ही जगह जमा किया हुआ उपदेश है, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जो सिंगाल गृहपति पुत्र उनको जितने भी उपदेश दिए, गृहस्थ में रहने वाले, चाहे वो माता पिता हो, चाहे उसके संतान हो, चाहे मालिक हो, चाहे नौकर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, जो जैसा है उन लोगों का अपना अपना कर्तव्य है, उस तरह से ढेर सारा उपदेश दिया है। और वो सारे उपदेशों को एक ही जगह सिंगालोवाद एक ही जगह पे संरक्षण किया है, इसलिए इसको सूत्र भी कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं। हाँ, ये सूत्र या सूत्र, पाली में सूत्र, संस्कृत में सूत्र। हाँ, ये सूत्र या सूत्र का मतलब होता है धागा। जिस तरह धागे अलग अलग हुए चीज़ों को, फूलों को एक ही जगह माला की तरह सजा देता है, उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को फूलों की तरह एक ही जगह संग्रह किए हुए अर्थ में इसको सूत्र कहा गया है। ये सूत्र जिसका अर्थ होता है धागा। जिस तरह धागा अनेक रंग बिरंगी अच्छे अच्छे फूल को चुन चुन के उसका अच्छे से अच्छे माला बना देता है, उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो सिंगाल गृहपति पुत्र को जितने भी जो भी उपदेश दिया, वो एक ही जगह संग्रह करके रख दिया। इस अर्थ में इसको सूत्र कहते हैं, सिंगालोवाद सूत्र। सिंगाल नामक व्यक्ति को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने
गृही विनय रूपी अपनी अपनी कर्तव्यों का उपदेश जो दिया हुआ है उसी को सिंगालोवाद सूत्र कहते हैं। अब यहाँ सिंगालोवाद सूत्र बोले तो सिंगाल नामक गृहपति पुत्र को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अनेक तरह से समझाया हुआ, ओवाद दिया हुआ, अर्थी उपदेश दिया हुआ ये उपदेश है। और सिंगाल नामक व्यक्ति को जितने भी उपदेश दिया वो एक ही जगह संग्रह करके रखा है, इसलिए ये सूत्र है सिंगालोवाद सूत्र। इसलिए सिंगालोवाद सूत्र बोले तो सिंगाल गृहपति पुत्र नामक व्यक्ति को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो गृही व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को पालन करने की जो अनुशासन है, जो नियम है, जो अर्थी उपदेश है, ऐसी बातें तथागत बुद्ध ने जो बताया है उसी को सिंगालोवाद सूत्र कहते हैं। पहली बात, सिंगालोवाद सूत्र में सिंगाल एक व्यक्ति का नाम है जो तथागत बुद्ध के समय में राजगृह नगर में निवास करते थे। और ओवाद बोले तो अर्थी उपदेश, किसका अर्थी उपदेश? महाकारुणिक तथागत बुद्ध का। किसको अर्थी उपदेश? ये सिंगाल नामक गृहपति पुत्र को। और सूत्र का मतलब तथागत बुद्ध ने जो सिंगाल गृहपति पुत्र को समझाते हुए जितने भी उपदेश दिया वो एक ही जगह संग्रह करके रखा है, इसलिए ये सूत्र है सिंगाल ओवाद सूत्र। तो सिंगालोवाद सूत्र में राजगृह निवासी एक गृहपति पुत्र को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य किस तरह पालन करना चाहिए, कैसे कर्तव्य पालन करना चाहिए, इसके विषय में अच्छे से समझाया हुआ जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है वही सिंगालोवाद सूत्र है। और ये सिंगालोवाद सूत्र स्वयं महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा है। अब ये सिंगालोवाद सूत्र महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा है तो ये बुद्धवाणी त्रिपिटक में भी आना ही चाहिए। तो अभी हम चर्चा करेंगे ये सिंगालक सूत्र या सिंगालोवाद सूत्र बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में कहाँ आता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया और बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद सम्यक संबुद्ध बनने के बाद अब मैं विमुक्त हो गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया, मुझे विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया करके अकेले सुख शांति से नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखे और दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। और वो कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए नहीं किए, जब तक अपना जीवन है पूरा जीवन उसमें समर्पित किया। बुद्ध बनने के बाद जीवन के अंतिम समय तक 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण होने से पूर्व तक उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार किए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने जीवन भर में जो जितना उपदेश दिए वो उपदेशों को उनके मुंह से सुने हुए जितने भी श्रावक बुद्ध या तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है उन लोगों ने संगायना करते हुए तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रह किया। और यही तथागत बुद्ध के वाणी धम्म और विनय को सम्राट
अशोक के समय में जब तीसरा बौद्ध संगायना हुआ और भिक्खु मोग्गलीपुत्र 30 थेरों के सभापतित्व में, तब तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। तो ये त्रिपिटक में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जितने भी उपदेश है आधिकारिक प्रामाणिक रूप में देखने के लिए यही त्रिपिटक ग्रंथ है। अब ये त्रिपिटक ग्रंथ में मूलतः 3 पिटक है, 3 ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उस तरह के उपदेश आता है जो सामान्य लोगों को ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, हित कल्याणकारी है। कोई भी सूत्र उठा के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे बुद्धवाणी समझ सकते हैं, उसको अभ्यास करके जीवन सुख शांतमय बना सकते हैं। ऐसे मानव हित कल्याणकारी उपदेशों का ये संग्रह है सुत्त पिटक। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक ग्रंथ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में संघ की उन्नति प्रगति के लिए, संघ की सुव्यवस्था के लिए, भिक्षु भिक्षुनी संघ के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए जितने भी अनुशासन के संबंध में, नियम के संबंध में जो उपदेश दिए वो विनय पिटक ग्रंथ में संग्रहित है। तथागत बुद्ध ने क्या नियम बनाए, वो नियम बनाने का औचित्य क्या है, क्यों बनाए, और ये नियम बनाया तो क्या फायदा हो सकता है, ऐसी सारी बातें विनय पिटक के ग्रंथों में मिलता है। फिर उसके बाद तीसरा ये पिटक ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म विशेष प्रकार के उच्च स्तर के धम्मों को संग्रहित किया हुआ ये बुद्धवाणी ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। तथागत बुद्ध के जो गहन गंभीर तत्व ज्ञान का जो उपदेश है, चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण, ऐसे विशेष धम्मों का संग्रह अभिधम्म पिटक में है। अब ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में भी ये सुत्त पिटक ग्रंथ में विशेषतः 5 निकाय ग्रंथ है। विनय पिटक ग्रंथ में भी 5 ग्रंथ है और अभिधम्म पिटक ग्रंथ में भी 7 ग्रंथ समावेश है। उसमें भी त्रिपिटक का पहला जो ग्रंथ है सुत्त पिटक, ये सुत्त पिटक में जो 5 ग्रंथ आता है, 5 निकाय आता है, वो है दीघ निकाय ग्रंथ, मध्यम निकाय ग्रंथ, संयुक्त निकाय ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ, खुदक निकाय ग्रंथ। दीघ निकाय ग्रंथ में लंबे लंबे बुद्ध उपदेश संग्रह है। मध्यम निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध के मध्यम आकार के धम्म देशनाओं का संग्रह है। संयुक्त निकाय ग्रंथ में देश के, जगह के हिसाब से या व्यक्ति के हिसाब से या धम्म के हिसाब से संग्रह किया हुआ ये बुद्धवाणी उपदेशों का संग्रह संयुक्त निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में अंक के आधार में, गिनती के हिसाब से तथागत बुद्ध के धम्मों को संग्रह किया हुआ ग्रंथ यह अंगुत्तर निकाय है। और खुदक निकाय ग्रंथ में स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले छोटे छोटे ग्रंथों का संग्रह, जिसमें 15 ग्रंथ समावेश है। ये खुदक निकाय ग्रंथ में छठा बौद्ध संगायना के अनुसार तो और 3 ग्रंथ इसमें समावेश करके 18 ग्रंथ बनाया है। तो इस तरह
सुत्त पिटक ग्रंथ में विशेषतः ये 5 निकाय ग्रंथ है। दीघ निकाय ग्रंथ, मध्यम निकाय ग्रंथ, संयुक्त निकाय ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ, खुदक निकाय ग्रंथ। तो ये 5 ग्रंथों में भी जो सबसे पहला ग्रंथ है दीघ निकाय ग्रंथ। दीघ निकाय ग्रंथ में 34 लंबे लंबे दीर्घ आकार के लंबे लंबे सूत्रों का संग्रह है। लंबे लंबे तथागत बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और ये 34 लंबी सूत्रों को भी 3 वर्गों में विभाजन किया है, 3 ग्रंथों में विभाजन किया है। वो दीघ निकाय के 3 वर्ग बोले तो शीलस्कंद वर्ग, दूसरा महावर्ग, तीसरा पाथिक वर्ग। ये 3 वर्ग है दीघ निकाय ग्रंथ के अंतर्गत, जिसमें 34 कुल लंबी लंबी सूत्रों का संग्रह है। तो ये 3 वर्गों में भी जो अंतिम वर्ग है पाथिक वर्ग, ये पाथिक वर्ग में जो 8वां सूत्र के रूप में आता है सिगालोवाद सूत्र। ये सिगाल पुत्र को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ओवाद दिया हुआ ये उपदेश अब कहाँ आता है? ये पाथिक वर्ग में आता है, 8वां सूत्र के रूप में। अब ये पाथिक वर्ग कहाँ आता है? पाथिक वर्ग दीघ निकाय ग्रंथ अंतर्गत जो 3 वर्ग आता है उसमें से तीसरा ये वर्ग है। फिर ये दीघ निकाय ग्रंथ कहाँ आता है? ये सुत्त पिटक में जो 5 ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, ये 5 ग्रंथों में पहला ग्रंथ है दीघ निकाय। फिर ये दीघ निकाय ग्रंथ ये सुत्त पिटक में आता है। तो ये सुत्त पिटक कहाँ आता है? तो ये सुत्त पिटक त्रिपिटक में आता है। त्रिपिटक में जो 3 प्रमुख पिटक है, 3 प्रमुख ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटकों में जो पहला पिटक ग्रंथ है सुत्त पिटक। तो ये सुत्त पिटक ये त्रिपिटक ग्रंथ में आता है। इस तरह त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय ग्रंथ के पाथिक वर्ग अंतर्गत जो 8वां सूत्र के रूप में ये दीघ निकाय सिगालोवाद सूत्र आता है। सिगालोवाद सूत्र तो त्रिपिटक में ये सिगालोवाद सूत्र कहाँ है ऐसा बोला? तो ये दीघ निकाय के पाथिक वर्ग में है। दीघ निकाय सुत्त पिटक में आता है, सुत्त पिटक ये बुद्धवाणी त्रिपिटक में आता है। फिर यहाँ कहते हैं जहाँ जिस अवस्था में है उस अवस्था में पालन करने वाले अनुशासन, नियम या कर्तव्यों के विषय में अच्छी तरह बताया गया बुद्ध के उपदेश ही सिगालोवाद सूत्र है। जिस सिगालोवाद सूत्र के विषय में हम बातें कर रहे हैं, जिसे सिंगालक सूत्र भी कहते हैं, सिगालो सूत्र भी कहते हैं। ये सिगालोवाद सूत्र क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले जो उपासक उपासिकाएं हैं वो जहाँ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अपने अपने जो कर्तव्य पालन करना है, अनुशासन पालन करना है, नियम पालन करना है, उसके विषय में अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से तथागत बुद्ध ने दिया हुआ जो उपदेशों का संग्रह है सिगालोवाद सूत्र। मतलब हम गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वहाँ रहते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं तो जगह है। परिवार में रह रहे हैं,
हाँ, अगर माता पिता है तो हम माता पिता के संतान हो गया। तो अगर माता पिता है तो माता पिता के प्रति कैसे हमें कर्तव्य निर्वाह करना है। हाँ, अगर हमारे अपने संतान है तो संतान के प्रति कैसे कर्तव्य निर्वाह करना है। अगर पति है तो पति के प्रति, या पत्नी है तो पत्नी के प्रति कैसे कर्तव्य निर्वाह करना है। खुद के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है तो उन लोगों के प्रति कैसे कर्तव्य निर्वाह करना है। या हम किसी के अंदर में काम करते हैं तो हमारे सर या हमारे बॉस के प्रति कैसे काम कर्तव्य निर्वाह करना है। अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो अपने विद्यार्थी के प्रति कैसे काम कर्तव्य निर्वाह करना है। या हम किसी से सीखते हैं तो अपने शिक्षक के प्रति कैसे काम कर्तव्य निर्वाह करना है। अपने मित्र के प्रति कैसे काम कर्तव्य निर्वाह करना है। इस तरह समाज में गृहस्थ जो जहाँ जिस तरह रहता है, जो भी अवस्था है, वहीं रह के अपना जो अनुशासन नीति नियम पालन करना है उसी को गृहस्थ कर्तव्य कहते हैं। और यही गृहस्थ कर्तव्य के विषय में अच्छी तरह से बताया गया महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो उपदेश है, जो ओवाद है, उसी को सिगालोवाद सुत्त कहते हैं, सिंगालक सुत्त कहते हैं, सिगाल सुत्त कहते हैं। तो याद कीजिए, ये सिगालोवाद सुत्त गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए खुद का क्या कैसा कर्तव्य होना चाहिए, किसके प्रति किस तरह के कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, इस विषय में अच्छे से बताया हुआ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। उसके बाद ये सिगालोवाद सुत्त स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध ने ये सिगाल गृहपति पुत्र को उपदेश दिया हुआ। और ये सिगाल गृहपति पुत्र तथागत बुद्ध के समय में मगध देश के राजगृह निवासी उपासक। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ही उपदेश दिया है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ही उपदेश दिया है, इसलिए ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भी संग्रहित है, जो बौद्धों का आधिकारिक प्रामाणिक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो ये त्रिपिटक के अंतर्गत ये सिगालोवाद सूत्र कहाँ आता है? त्रिपिटक अंतर्गत सुत्त पिटक के अंदर जो दीघ निकाय ग्रंथ आता है, दीघ निकाय ग्रंथ के पाथिक वर्ग अंतर्गत 8वां सूत के रूप में ये सिगालोवाद सूत आता है। तो ये सिगालोवाद सूत विशेष रूप में ये परिचयात्मक ये धम्मदेशना हो गया। अभी हम आगे जाके ये सिगालोवाद क्या है, उसको क्या ऐसे आन पड़ा कि तथागत बुद्ध ने इसका उपदेश दे दिया कि इसका रोचक प्रेरक जो कहानी है वो कहानी के साथ साथ फिर तथागत बुद्ध ने गृहस्थों को अपनी अपनी जगह पे बैठ के क्या कैसे कर्तव्य निर्वाह करने के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए, उसके विषय में भी हम चर्चा करते जाएंगे। तो आज का ये धम्म चर्चा हम यहीं तक करते हैं। हम यही कामना करते हैं कि आप लोग भी जो गृहस्थ में रहते हैं, उपासक उपासिका है, तो अपने अपने जगह पर रह के अपने अपने जो कर्तव्य है अच्छे से पालन करें। अपने जो नीति नियम अनुशासन को खूब अच्छे से पालन करें। सभी में अच्छे से अनुशासन पालन करके सुख शांति पूर्वक रह सके। जो जहाँ जिस तरह रह रहे हैं वही जगह पे सुख शांति पूर्वक रह सके। परिवार समाज में भी सुख शांति पूर्वक रह सके, ऐसे कामना करते हैं।
और तथागत भगवान बुद्ध के जो धम्म को अच्छे से सुन के, अच्छे से समझ के, अच्छे से पालन कर सके और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को भी सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोग ये ऑनलाइन धम्म देशना सुन रहे हैं, बुद्धा's टीचिंग चैनल देख रहे हैं, बुद्ध और उनके धम्मों को आप जान रहे हैं, तो आप लोगों के जीवन में जो भी हमने ये पुण्य प्राप्त किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा ये आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समेधतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सगसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।